हाथी का घमंड। एक बार एक हाथी पेड़ से पत्ते खा रहा था। सामने से दो भैंसे आए और हाथी से पत्ते खाने को मांगने लगे। अरे हाथी भाई, क्या तुम हमें भी पेड़ से पत्ते खाने को दोगे? हरे हरे पत्ते हैं, थोड़ा हमें भी दे दो पेड़ से तोड़कर। असल में हमारा मुंह इतना ऊपर तक पहुंच नहीं सकता ना, इसीलिए। क्या मैं तुम्हें पत्ते क्यों दूं? जाओ कहीं और जाके खा लो। मैं किसी की मदद नहीं करता। जाओ यहाँ से, मैं नहीं दूंगा पत्ते। अरे भाई, अगर हम पेड़ पर चढ़ सकते तो तुमसे नहीं कहते ना। तुम्हारी सूंड बहुत बड़ी है, तुम ऊंचे तने से भी पत्ते तोड़कर हमें दे सकते हो। देखा, मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मेरी सूंड इतनी लंबी है। जाओ जाओ, कहीं और जाकर तुम घास खा लो। ये सुनकर भैंसे ने कहा, सुनो हाथी भाई, तुम्हें अपनी सूंड पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए, समझे? ये कहकर भैंसे वहां से चले गए। कुछ दिन बाद गर्मियों का मौसम आया और जंगल की सारी घास सूख गई और जंगल में खुराक की बहुत कमी हो गई। सभी जानवर भूख से बेहाल हो गए थे। लेकिन घमंडी हाथी बड़े आराम से पेड़ से पत्ते खा रहा था। इसे देखकर भैंसे ने कहा, अरे हाथी भाई, क्या तुम हमें पेड़ से पत्ते दे सकते हो? हमें बहुत भूख लगी है और जंगल की सारी घास तो सूख चली है। घमंडी हाथी ने कहा, हाँ हाँ, मुझे पता है, जंगल की घास तो सूख चुकी है, लेकिन पेड़ पर भी बस कुछ ही पत्ते बच गए हैं। अगर वो भी मैं तुम्हें दे दूं तो मैं क्या खाऊंगा? ये सुनकर भैंसे ने कहा, अरे भाई, तुम्हें बुरे वक्त में हमारी मदद करनी चाहिए। बड़ी सूंड के कारण तुम आसानी से हमारी मदद कर सकते हो। अच्छा, आज तुम्हारी मदद कर दी तो तुम तो रोज़ मदद मांगने आ जाओगे ना। तुम जाकर सूखी घास ही खाओ। तुम्हारी मैं कोई मदद नहीं कर सकता। अब भागो यहाँ से। और बेचारे भैंसे एक बार फिर वापस चले गए। एक दिन डायनासोर राजा ने अपने बच्चे से कहा, बहुत दिन हो गए हमने कोई बड़ा शिकार नहीं किया और गर्मियों के कारण सारे जानवर अपने घरों में चुपकर बैठ गए हैं। तभी बच्चे ने कहा, हमें कोई बड़ा शिकार करना चाहिए। हमें कोई ऐसा शिकार करना पड़ेगा जिसके बाद एक हफ्ते तक हमें शिकार करने की ज़रूरत ना पड़े। और वो दोनों जंगल में शिकार करने चले गए। डायनासोर को दूर से एक बड़ा हाथी दिखाई दिया। देखो, कितना मोटा, ताज़ा और बड़ा हाथी है। हाँ हाँ, इसे देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया। तो चलो बेटा, हम इसे दबोच लेते हैं। डायनासोर जोर से दौड़ा, जिसे सुनकर सारे पशु अपनी अपनी गुफा में छुप गए। पर हाथी अपनी बड़ी सूंड और कद की वजह से गुफा में घुस नहीं पाया। तभी डायनासोर और उसका बच्चा वहां आ गए। अरे अरे, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो। चाहो तो मैं तुम्हें पेड़ से हरे हरे पत्ते तोड़कर दे दूंगा। मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। डायनासोर ने हंसते हुए कहा, अरे हाथी, हमने देखा है तुम अकेले ही पेड़ के हरे हरे पत्ते खाते हो और सभी जानवर सूखी घास खाते हैं। हाँ हाँ राजा जी, ये बहुत घमंडी हाथी है। खुद पेड़ के हरे हरे पत्ते खाता है और हमें सूखी घास खानी पड़ती है। भैंसे ने भी हाथी की शिकायत लगाई। तभी दूसरे भैंसे ने उससे कहा, सुन छोटू, हमें हाथी की मदद करनी चाहिए। तभी वो दोनों भैंसे हाथी के साथ मिलकर डायनासोर से मुकाबला करने लगे। काफ़ी देर लड़ाई होती रही और आखिरकार डायनासोर और उसका बच्चा वहां से भाग गए। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों। तुम दोनों ने मेरी बहुत मदद की और मेरी जान भी बचाई। मैं आज से अपनी सूंड का घमंड नहीं करूँगा और सबकी मदद भी करूँगा। ऐसी ही और मज़ीद कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।